ये कहानी है तीन दोस्तों की। ये कहानी है एक रोड ट्रिप की। ये कहानी है अर्जुन, कबीर और रोहित की, जिन्होंने एक पीसफुल वेकेशन प्लान किया था, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी का कभी ना भूलने वाला सबसे भयानक डर का सामना किया। इन तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि वीकेंड पे दिल्ली से शिमला तक का एक रोड ट्रिप करेंगे, वो भी अपनी गाड़ी में। लेकिन वहां पीक सीजन होने की वजह से इनको कोई होटल में रूम नहीं मिला। तो इन्होंने बहुत ट्राई किया हमें होटल मिल जाए, बहुत सारी वेबसाइट्स पे चेक किया, जितना हो सकता था हर जगह चेक किया, हर होटल में गए, हर जगह गए, लेकिन इन्हें होटल बिल्कुल नहीं मिला। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए। परेशान होते होते गाड़ी लेके जब इधर उधर पहाड़ों पे घूम रहे थे, तभी इन्हें एक पहाड़ पे बाबा मिले। उन बाबा ने इनको बोला कि बेटा देखो, यहाँ पे तो होटल मिलेगा नहीं, पीक सीजन है और शहर तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि शिमला मेन सिटी में तुम्हें कहीं भी होटल का एक कमरा भी मिलेगा। हाँ, ये एक हिल नंबर 13 है, उसके रास्ते पे जाओ, वहां एक गेस्ट हाउस है, वहां तुम्हें रूम जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा बाहर है शिमला से, लेकिन हाँ पीसफुल है, शांत है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। कबीर ने बाबा की आंखों में कुछ अजीब सा देखा, लेकिन अर्जुन तुरंत बोला, चलो थोड़ा एडवेंचर ही सही, चलते हैं यार। वो रात के 9 बजे उस पहाड़ी के पतले से रोड पे निकले। उनकी गाड़ी की एक हेडलाइट भी खराब हो गई। सिर्फ एक हेडलाइट के सहारे वो पतले पतले उस पहाड़ी के रास्ते पे चलते जा रहे थे और बीच ही रास्ते में उनका जीपीएस भी खराब हो गया। मतलब जीपीएस को सिग्नल ही नहीं मिल पा रहा था कि वो इन्हें लोकेशन दिखा सके। कबीर काफी स्मार्ट था। कबीर ने अपने फोन में वो लोकेशन ऑलरेडी सेव कर रखी थी, तो ये उस लोकेशन का सहारा ले लेके अपने होटल तक पहुंच गए। करीब 3 घंटे पहाड़ों में गाड़ी लेके घूमने के बाद एक जंगल के पास ये अपने उस होटल पहुंच ही गए। बहुत पुराना लेकिन सुंदर, एकदम ओल्ड स्टाइल होटल था वो। उस गेस्ट हाउस के बाहर लिखा हुआ था, वेलकम टू राजविलास सिंस 1936। उस गेस्ट हाउस का केयर टेकर बड़ा अजीब सा आदमी था। मतलब बड़ा अजीब सा बिहेवियर वाला, जो बात करे तो सही से जवाब ना दे, जिसको मतलब जिसकी आंखों में देखो तो ऐसा लगे यार ये पागल वागल है क्या। मतलब एक ऐसा बीमार आदमी लगता था वो, कि वो मानसिक रूप से बीमार है। और उसका नाम शायद श्यामलाल था। उस होटल के रूम बड़े थे लेकिन डस्टी बहुत ज्यादा थे, और उन रूम्स के अंदर एक एंटीक चार्म भी था। रात के करीब 3 बजे उसने अपने गेस्ट हाउस के जिस रूम में वो रुके हुए थे, उस रूम के दरवाजे खुलने की आवाज सुनी। कबीर ने कबीर ऐसा हो गया, यार हमारे रूम का दरवाजा किसी ने क्यों खोला। पहले उसको लगा केयर टेकर है। जब थोड़ा उसने इधर उधर ऐसे करके झांका तो उसने देखा वहां पे एक व्हाइट साड़ी में औरत खड़ी हुई है हॉल के अंदर। और उसे लगा शायद कोई और गेस्ट है, लेकिन वो थोड़ा सनक गया था कि हमारी प्राइवेसी ऐसे कोई ब्रीच थोड़ी कर सकता है। अभी मैं जाके इससे बात करता हूँ, अभी इसको सुनाता हूँ। वो जल्दी से हॉलवे की तरफ भागा, लेकिन जब वो हॉल में पहुंचा उसने देखा वहां कोई है ही नहीं। उसी वक्त उस रूम के अंदर एक फोन था। वो फोन बजा बहुत जोर से, ओल्ड स्टाइल फोन। इन्होंने फोन उठाया और फोन के अंदर एक सन्नाटा था। फिर एक अजीब सी भयानक से आदमी की आवाज आई, जैसे मतलब कितना बूढ़ा आदमी हो और उसकी आवाज ऐसी डराने वाली। और उसने बोला, तुमने अब उसका रूम ले लिया है, अब वो तुमसे मिलने आती रहेगी। और फोन कट गया। कबीर ऐसा हो गया कि यार ये क्या चल रहा है इस होटल रूम में, क्या हो क्या रहा है इस गेस्ट हाउस में भाई। उसने अपने दोस्तों को जगाया। उसके दोस्त इतना भंड थे, एकदम सो गए, शराब वराब पी गए, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कबीर ऐसा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। कबीर ने जब दोबारा ध्यान दिया, फोन की लाइन कटी हुई थी। कबीर ऐसे हो गया कि यार फोन की लाइन तो कटी हुई है, तार तो कोई है ही नहीं, फोन बजा कैसे। कबीर को लगा शायद मुझे हेलुसिनेशन हुआ होगा, शायद मैं हॉरर मूवीज देखने का शौकीन हूँ, ऐसे गेस्ट हाउस मैंने हॉरर मूवीज में बहुत ज्यादा देखे हैं, तो शायद मेरे को वहम हुआ हो। कबीर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो अपना उसने चद्दर टानी और सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्जुन को एक गेस्ट बुक मिलती है। उस गेस्ट बुक के अंदर एक लास्ट एंट्री थी 1974 की, और उस एंट्री के नीचे लिखा हुआ था बहुत बोल्ड शब्दों में, कैपिटल लेटर्स में, उस रूम में रहना सेफ नहीं है, मीना अभी भी यहीं रहती है। अर्जुन बहुत कंफ्यूज था। उसने कबीर को ये बात बताई। कबीर और ये सब मिलके गए केयर टेकर के पास कि भाई ये क्या मसला है, क्या है, क्या ये क्या चक्कर है, गेस्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है, रूम में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो केयर टेकर बताता है, इस गेस्ट हाउस के अंदर ना एक कपल आया था रहने के लिए। नई नई शादी हुई थी, हनीमून टाइम मनाने के लिए आए थे, लेकिन पता नहीं उनके बीच में क्या लड़ाई हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। उस पति ने अपनी बीवी को उस होटल रूम के अंदर जला के मार दिया। और जब बाद में हमने पता करा कि वो लड़का कौन था और लड़की कौन थी, तो पता चला कि वो दोनों शादी का भेस करके आए थे, ताकि यहाँ आगे किसी मंदिर में शादी कर सके। वो अपने घर से भाग के आए थे और उस लड़की की शादी नहीं हुई। तब से उस लड़की की आत्मा यहीं रहती है और तब से वो शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढ रही है। और जो भी उस कमरे में रुका है वो कभी बचा नहीं। ये सुन के तीनों की फट गई भाई। उन तीनों की हालत खराब हो गई कि हमको तो वही कमरा दिया है तूने, ऐसा क्यों किया हमारे साथ। ये सब एकदम ब्लैंक हो गए थे। ये चिल्लाने विल्लाने लग गए, लड़ने लग गए केयर टेकर से। केयर टेकर ने कोई जवाब ही नहीं दिया, एक अजीब सा लुक ही देता रहा।
कबीर और अर्जुन तो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन जो रोहित था ना, उसको लगा ये मजाक। वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अबे यार कोई हॉरर स्टोरी सुना रहा है, किसकी बातों पे तुम यकीन कर रहे हो, चलो यहाँ से, कुछ नहीं है। लेकिन शाम के टाइम पे जब रोहित ने अपना बैग खोला तो उसके अंदर एक लाल चुनरी थी जली हुई, और उसके अंदर उसे एक नोट मिला, शादी के लिए तैयार होना। और वो रात रोहित के लिए और कबीर और अर्जुन के लिए भी सबसे भयानक रात थी। उस रात रोहित की कमरे से बहुत जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब कबीर और अर्जुन उसके रूम की तरफ पहुंचे, रोहित के चिल्लाने की आवाज सुन के रूम खोलने की कोशिश करी तो देखा रूम अंदर से लॉक था। वो उस गेस्ट हाउस के बाहर निकले, उस रूम की खिड़की की तरफ गए और खिड़की की तरफ से झांकने लगे कि रोहित को भाई क्या हुआ है। और जो उन्होंने देखा, उसको देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि रोहित हवा में लटका हुआ है, जैसे उसे किसी ने हवा में लटका रखा हो। वो भाग के रूम की तरफ गए अंदर, उन्होंने अपना कंधा मार के दोनों ने गेट जैसे तैसे तोड़ के खोला। जब नीचे देखा तो रोहित जमीन पे पड़ा हुआ था और रूम के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। जब इन्होंने रोहित रोहित आवाज लगाई तो देखा रोहित बेहोश पड़ा हुआ है। जब वो होश में आया तो कबीर और उसने पूछा अर्जुन ने कि भाई क्या हुआ है। तो रोहित बताता बड़े डरते हुए कि भाई वो आई थी रात में रूम में और उसने मुझे बोला कि उसको मुझसे शादी करनी है। मैंने मना कर दिया तो वो रात में मुझे उठा के अपने साथ ले गई और मैं रात भर ना उसी के साथ था। बस उसी टाइम कबीर ने डिसाइड कर लिया अभी रात ज्यादा है, अभी तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते, पहाड़ों का रास्ता खराब है, गाड़ी की एक हेडलाइट भी खराब है। कल सुबह होते ही पहला काम यह होगा इस गेस्ट हाउस को छोड़ना। उस टाइम श्यामलाल भी वहीं मौजूद था। श्यामलाल ने रोहित की हालत देखी और उसको रोहित पे बड़ा अफसोस होने लगा। उसको रोहित की हालत देख के रुका नहीं गया और उसने बताया कि जो मैंने पहले आपको कहानी बताई थी वो झूठी थी। 1994 में यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। राजविला पहले यहाँ के एक बहुत बड़े नामी आदमी का मकान था। उसकी पूरी फैमिली यहीं रहा करते थे और वो राजा महाराजाओं की फैमिली से आते थे, तो उनका रहन सहन भी वैसा ही था। वो इस विला को अपनी हवेली, अपना महल माना करते थे। उन्होंने अपनी बेटी मीना की शादी जबरदस्ती किसी और से फिक्स कर दी थी। उसने बताया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन ये उसके पिताजी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनको ये लग रहा था कि अगर मेरी बेटी किसी और से शादी कर लेगी जिससे मैंने बोला उससे नहीं करेगी तो मेरी इज्जत पे बात आ जाएगी, लोग समाज में मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा पूरा परिवार समाज में किसी से आंखें नहीं मिला पाएगा और हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने गुस्से में आके अपनी बेटी मीना को उसी घर में, उसी रूम के अंदर जिंदा जला दिया। और उसके बाद से जो रूम तुम्हें अलॉट हुआ है, रूम नंबर 107, उस रूम के अंदर ही उसको जलाया गया और उस रूम में उस मीना की आत्मा अटकी रह गई है। लेकिन ये नहीं पता कि वो जब भी उस रूम के अंदर कोई रहने आता है तो उससे शादी की जबरदस्ती क्यों करती है। और इसमें एक बहुत अजीब सी बात और भी है। जब वो किसी से शादी के लिए पूछती है, अगर उस लड़के ने हाँ कर दिया तो वहां से उसको बिना हार्म करे चली जाती है। लेकिन अगर वो मना कर देता है, वो उसको धुतकार देता है, उससे ऐसे कहता है नहीं करनी शादी, या उस आत्मा से बहस करने लगता है, तो वो उसकी जान ले लेती है। जैसे तैसे रात काटते हैं उस रूम के अंदर। उसके बाद अगली सुबह अर्जुन और कबीर जाने के लिए तैयार होते हैं, बैग पैक करके बाहर निकल रहे होते हैं। देखते हैं गेस्ट हाउस का गेट लॉक है, केयर टेकर श्यामलाल गायब है, अर्जुन उसी रूम के अंदर बंद है, रूम नंबर 107। और ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन किसी ट्रांस में हो। और जब ये रूम में जाते हैं और मिरर की तरफ देखते हैं तो मिरर पे लिखा होता है शादी अभी पूरी नहीं हुई है। अर्जुन समझ गया ये हम तीनों में से किसी एक की जिंदगी चाहती है। अर्जुन ने बोला कि अब मैं सेक्रीफाइस करूंगा। अर्जुन उस भूतनी को कहता है कि हाँ मैं करूंगा तुझसे शादी। वो हवा में आवाज लगाता है, पूरे विलाम के अंदर, पूरे गेस्ट हाउस के अंदर चिल्लाता है कि हाँ मैं करूंगा तुझसे शादी, ताकि वो उससे शादी का नाटक करके वहां से बच के निकल सके। फिर मंडप सजाया जाता है, अर्जुन की उस रूह से प्रॉपर शादी कराई जाती है, सारे वचन लिए जाते हैं और उसके बाद एक दिया जलाया जाता है। अचानक से एक ठंडा हवा का झोंका आता है जिसमें एक अजीब सी खुशबू थी, मदहोश करने वाली। और उस हवा के झोंके के साथ एक आवाज आती है, शुक्रिया। उसके बाद तीनों दोस्तों ने वो गेस्ट हाउस जैसे तैसे करके छोड़ दिया। तो सब वापस दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन डिसाइड करता है कि अब वो किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन एक महीने बाद अर्जुन को बहुत अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, बहुत भयानक भयानक चीजें दिखने लगती हैं। अर्जुन को ऐसा लगता है जैसे अर्जुन को हेलुसिनेशन हो रहा है। अर्जुन घबराने लगता है, उसका शरीर रात में कांपने लगता है, उसको दौड़े पड़ने लगते हैं, उसको फिट्स आने लगते हैं। अर्जुन समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात जब अर्जुन सो रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके रूम में उसके चारों तरफ कोई चल रहा है। एक पायल की आवाज आ रही है, चूड़ियों की खनकने की आवाज आ रही है, उसके चारों तरफ कोई चल रहा है। और अर्जुन को ऐसा लग रहा है जब वो उसकी तरफ चारों तरफ चल रहा है बेड में यू शेप बना के, तो जब वो चल रहा है तो उसको ठंडी हवा का झोंका लग रहा है। जब अर्जुन उठता है और देखता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। अर्जुन फिर सोने की कोशिश करता है,
सोने की कोशिश करता है तो उसको वही लड़की दिखाई देने लगती है सपने में। अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अर्जुन कबीर को फोन करता है, रोहित को फोन करता है, लेकिन अर्जुन के फोन में नेटवर्क नहीं होता। अर्जुन अपने घर वालों को फोन मिलाने की कोशिश करता है। अर्जुन अपने रूम के बाहर अपने लैंडलॉर्ड को नीचे आवाज लगाता है। वो सारी कोशिशें करके देख लेता है, लेकिन उसकी आवाज ना बाहर जा रही होती है। उसको ऐसा लगता है वो किसी साउंड प्रूफ कमरे में बंद है। अर्जुन जैसे तैसे करके सोता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगता है कि उसकी छाती पे कोई आके बैठ गया है। अर्जुन भड़बड़ा के उठ पड़ता है। वो अपने कमरे की सारी लाइटें जलाता है, और जब वो शीशे पे देखता है, शीशे पे लिखा होता है खून से कि तुमने शादी तो मुझसे करी थी, अब निभानी भी पड़ेगी। तब अर्जुन समझ जाता है कि वो जो रूह जिससे उसने शादी करी थी वो शिमला छोड़ के उसके साथ आ गई है, और वो रूह उसको अपना पति मानने लगी है। उसी रात अर्जुन अपना बैग उठाता है, अपना सारा सामान पैक करता है, अपनी कंपनी को रेजिग्नेशन मेल करता है और कहीं चला जाता है। कबीर और रोहित वापस आते हैं अर्जुन को देखने के लिए। जब अर्जुन से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता तो वो नोटिस करते हैं कि अर्जुन उनके आसपास है ही नहीं। अर्जुन का कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा है। उसके घर पे जाते हैं, गांव में जाते हैं, नहीं मिल रहा है। पुलिस में जाते हैं, पुलिस भी ढूंढती है, नहीं मिल रहा है। कई महीने बीत जाते हैं, करीब 3-4 साल बीत जाते हैं, अर्जुन नहीं मिलता। लेकिन एक दिन रोहित और कबीर को साथ में एक सपना आता है जिसमें अर्जुन होता है। अर्जुन उनसे पता है क्या बोलता है कि तुम लोगों ने दोस्ती बखूबी निभाई, बस मेरे घर वालों का ख्याल रखना, शायद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। और उसके बाद उन दोनों की आंख खुल जाती है और वो समझ जाते हैं कि हमारा दोस्त अर्जुन जा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या हिल नंबर 13 के गेस्ट हाउस राजविलास में कोई बचा होगा? और अगर आप कभी ऐसे विला में या ऐसे गेस्ट हाउस में रुकने के लिए जाएं, कभी भी शिमला की तरफ, तो भाई रूम नंबर 107 अगर आपको अलॉट हो तो बिल्कुल मत लेना। ये मेरी आपको सलाह है। और अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मेरे को बिल्कुल सुनाएं। आप मेरे को द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, और आप मेरे को डीएम करें। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा, आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शाउट आउट भी दूंगा। मैं आपकी कहानी को आपके नाम से बताऊंगा, कोई क्रेडिट नहीं लूंगा। और हाँ, आप मेरे को मेल भी कर सकते हो अपनी स्टोरी, और आप मेरे को कमेंट में लिख के भी बता सकते हो कि आपकी अगर कोई ऐसी कहानी है तो। और हाँ, एक चीज़ और, आपको क्या लगता है कि अर्जुन के साथ क्या हुआ होगा? अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोस रोज़ लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में कल।